फिजिक्स जनरल का क्वेश्चन पेपर है और ठीक है, और 2018-21 सेशन का है, आप देख पा रहे होंगे। और फुल मार्क्स आपका 60 है। टाइम जो आपको दिया गया था वो 3 आवर्स का दिया गया था, ठीक है। तो 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पेपर आपके पूछे हुए हैं। पूरी वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और आंसर फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स आर डायरेक्टेड, 2 ग्रुप में दिया हुआ है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका आता है। ग्रुप ए में देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, कंपलसरी है। और आंसर एनी 3 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, 3 क्वेश्चन को ही आपको जवाब देना है। 3 क्वेश्चंस का ही आंसर आपको यहाँ पे करना है और 4 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए रहेंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ए में पहला प्रश्न में आपको पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर के इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस से आप क्या समझते हैं, ये आपको पूछा गया था, पहला प्रश्न था। सेकेंड में पूछा हुआ है एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ मैटर। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ मैटर को क्या करना था, एक्सप्लेन करना था। तो ये सभी आपके 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। अगले पेज में देखिए क्या क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन आए हुए हैं। सी में आपको पूछा हुआ है स्टैंड एंड एक्सप्लेन गॉस लॉ इन डायलेक्ट्रिक्स। डायलेक्ट्रिक्स आपको पता होगा, तो उसमें आपको गॉस लॉ को एक्सप्लेन करना है और स्टेट भी करना है, ठीक है। डी में आपका जो पूछा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से आप क्या समझते हैं, ये आपको पूछा हुआ है। ई नंबर में देखिए पूछ रहा है डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड गिव इट्स यूनिट्स, ठीक है। तो इसका यूनिट भी आपको देना था म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ठीक है, और आपको इसको डिफाइन भी करना था। फिर एफ में देखिए पूछा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट से आप क्या समझते हैं, ये आपको यहाँ पे पूछा हुआ है। चलिए ग्रुप बी में देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चंस था, 4 क्वेश्चंस और सभी 12-12 मार्क्स के हैं। ऊपर में देख पा रहे होंगे 6 प्रश्न थे, 6 प्रश्न एफ तक और 3 ही प्रश्न बनाने थे। यहाँ पे आपको 4 प्रश्न बनाना है और आपको पता है कि यहाँ पे सभी 12-12 मार्क्स के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। सेकेंड नंबर प्रश्न में देखिए पूछ रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रो पर यूनिट वॉल्यूम इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन ए स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल पता होगा, गोल सेल होता है जिसमें, ठीक है, ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई, 2 उसमें रेडियस होता है ना, इसमें मतलब कि एक छोटे स्फेयर होता है, एक बड़ा स्फेयर होता है। तो एक इनर का रेडियस आपको R1 दिया है और R2 दिया है रेस्पेक्टिवली, बड़ा वाला का। यूजिंग गॉस लॉ कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर सच दैट R पॉइंट पर आपको उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मतलब कि आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और आपका डिस्टेंस R दिया हुआ है सेंटर से। तो कैसा कैसा दिया हुआ है देखिए, जब R आपका R1 से छोटा हो पहले वाले रेडियस से, जब R आपका जो पॉइंट है वो R1 और R2 दोनों के जो आपका मतलब दिया हुआ है उसके बीच में, मतलब बीच में हो R, और R आपका R2 के रेडियस मतलब कि बड़े वाले जो स्फेयर है उसके भी रेडियस से जब बड़ा हो। तो ये इस तरह का क्वेश्चन पहला पूछा हुआ है। चलिए यार बाकी प्रश्न देख लेते हैं आपके। थर्ड नंबर में देखिए प्रश्न आपको पूछा है व्हाट इज बायोसावर लॉ, ठीक है। बायोसावर लॉ आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है हर बार, देख लीजिएगा। और उसके साथ ही जो आपको R वाला जो वहाँ पे दिया हुआ था ना आपको कंडीशनल कि R जब R1 से छोटा हो, R1 R2 के बीच में, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल रिपीट होता है। तो इस सब के क्वेश्चन को ध्यान से करना है और कर लेना है। चलिए फोर्थ नंबर में देखिए बायोसावर लॉ पूछा गया डिवाइन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। तो आपको ये देख लेना है कि कैसे एक्सप्रेशन को आपको डिराइव करना है। फिर देखिए फोर्थ नंबर में आपको पूछा हुआ है सो दैट द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड बी इज गिवन बाय, जो दिया हुआ है U इज इक्वल टू 1b² म्यू, ठीक है। तो आपको इसे आपको करना था, ऐसे आपको ये शो करना था। फिफ्थ नंबर में देखिए पूछ रहा है डिफाइन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। ये भी प्रश्न आपको 5th नंबर में पूछा गया है। तो ये सब 12 मार्क्स के हैं, लेंदी हैं। 6th नंबर में देखिए पूछा हुआ स्टेट एंड प्रूव एम्पियर्स लॉ इन सर्किटल लॉ, ठीक है। सर्किटल फॉर्म में आपको क्या ज्ञात करना है, सर्किटल फॉर्म में आपको स्टेट करना है एम्पियर्स लॉ को और उसको प्रूव भी करना है। 7th नंबर में देखिए पूछ रहा है डिराइव मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है। मैक्सवेल का इक्वेशंस कौन कौन है और डिराइव करना है। एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईच इक्वेशन, और सभी इक्वेशन का आपको जो सिग्निफिकेंस है उनका उसको आपको एक्सप्लेन करना है। 8th नंबर में पूछा है डिफाइन पॉइंटिंग, ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर डिड्यूस थियोरेटिकली पॉइंटिंग थ्योरम फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये 8th में आपको प्रश्न था। चलिए देखते हैं कि और अंतिम पेज में आपको किस तरह का प्रश्न आपका आया हुआ है। अंतिम पेज में देखिए आपको पूछ रहा है कि प्रूव द रिलेशन, जो रिलेशन है वो आपको यहाँ पे
प्रूव करना है, और सी आपका क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में आपको पता होगा कि स्पीड का लाइट सबसे मैक्सिमम होता है, तो ये आपको प्रूव करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका फिजिक्स जेनरिक का 2018-21 सेशन का पूछा गया था। तो सेमेस्टर जितने भी 2 वाले बच्चे हैं तो वो इस पर ध्यान दें और इस तरह के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर ले, ताकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लगभग रिपीट होते हैं 3-4, तो वो आप वहाँ पे कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी तक अगर बोर्ड आभार, नो आभार 2 चैनल है हमारे, दोनों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोनों को जरूर से कर लें, और साथ में बेल घंटे को जरूर दबा लें, ताकि आपको उसमें जितने भी वीडियोज डाले जाएंगे आपकी यूनिवर्सिटी का आपको मिल सके समय पर, ठीक है। तो आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए नव आभा और बोर्ड आभा परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।